प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का प्यारा मित्र रजत और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको काफ़ी अच्छे लेवल की स्टडी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो देखिए, हम अलजेब्रा का मोस्टली पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। 200 क्वेश्चन रहते हैं अलजेब्रा के, और जो 200 क्वेश्चन है मैं उसके लिए एक 3 से 4 घंटे क्लास लेके आऊँगा। तो उसमें हम टोटल 3 से 4 घंटे क्लास में 200 प्लस क्वेश्चन करेंगे, और साथ में एक दो टाइप रह गई है तो वहीं पर वो आपके कवर हो जाएगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो ठीक है, हम प्रॉफिट एंड लॉस से शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डाल लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाता हूं, तो आज थोड़ी सी स्पीड हम कम रखेंगे। ठीक है, हिंदी के अंदर हम इसे कहेंगे लाभ और हानि। क्या कहेंगे बेटा? लाभ और हानि। ठीक है, सबसे पहले आपको इन दो वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि आखिर लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। सबसे पहले आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। चलो मैं एक बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल के साथ चलता हूँ, फिर मैं आपको कुछ ना कुछ और बातें बताऊँगा। देखिए, जैसे आप मार्केट के अंदर जाते हो, मार्केट के अंदर आप चले गए, वहाँ से आपने कोई चीज़ 50 रुपये खरीदी। कितने खरीदी? 50 रुपये खरीदी। लेकिन बाहर आने के बाद आप उसे 60 रुपये की बेच देते हो। क्या कर देते हो? 60 रुपये की बेच देते हो। ये आपने क्या थी? 50 रुपये की खरीदी, फिर आपने क्या है 60 रुपये की बेची। तो आप इधर से कह सकते हैं कि जो आपका प्रॉफिट हुआ, आपका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। वो कितने का हुआ? 10 रुपये का हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं लॉस की बात कर लेता हूँ, मान के चलिए मैंने मार्केट से कितने रुपए की खरीदी? 50 रुपये की कोई वस्तु खरीद ली। ठीक है, यानी कि बाय कर ली, और उसके बाद मैं उसे सेल कर देता हूँ 40 रुपीज़ की। कितने कर दी? 40 रुपीज़ की मैंने सेल कर दी, यानी कि बेच दी। तो इधर से मैं कह सकता हूँ कि मुझे क्या हुआ? मुझे लॉस हुआ। और जो लॉस हुआ मुझे कितने का हुआ? मुझे 10 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, आपने देखा कि आपने अपनी जेब से 50 रुपये लगाए, लेकिन आपकी जेब के अंदर क्या है? 60 रुपये वापस आ रहे हैं। तो आपने देखा कि 50 रुपये तो मेरी जेब से गए थे शुरुआत के अंदर, लेकिन मेरी जेब के अंदर अब डल कितने रहे? 60 रुपीज़, यानी कि 10 रुपीज़ क्या है? एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा मेरे पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार से इधर मैं देख सकता हूँ कि 50 रुपये की क्या है? मैंने खरीदी थी, लेकिन मैं 40 रुपये की क्या कर रहा हूँ? बेच रहा हूँ। तो इधर से मुझे लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? 10 रुपीज़ का होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का मीनिंग आप समझ गए होंगे और लॉस का मीनिंग आप समझ गए होंगे क्या होता है। दोनों टर्म्स का मीनिंग मेरे हिसाब से तो आप अच्छे समझ गए होंगे। एक मिनट रुक जाइए, मैं एक बार डस्टर देख लूँ कहाँ पे है, फिर हम अच्छे शुरुआत करेंगे। कहाँ बता दिया? ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेस से उठा रहा हूँ मैं, ताकि हर बच्चा अच्छे से समझ पाए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग भी मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आखिर प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो देखिए, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको मेरे साथ साथ डायग्राम बनाना है। ठीक है, आप 3 इधर ये डाल देना, एरो डालना, पहला एरो, दूसरा एरो और तीसरा एरो, 3 एरो डाल दीजिए। ठीक है, इधर मैंने पहला एरो डाल दिया, इधर मैंने दूसरा एरो, इधर मैंने तीसरा एरो। देखिए, जब मैं वस्तु को खरीदता हूँ, क्या करता हूँ? वस्तु खरीदता हूँ, तो वस्तु को जिस कीमत पर मैं खरीदता हूँ उसे मैं कहूँगा क्रय मूल्य। क्या कहूँगा? क्रय मूल्य। और इंग्लिश के अंदर मैं उसे कहता हूँ कॉस्ट प्राइस। क्या कहूँगा? कॉस्ट प्राइस। और मैं नेक्स्ट टाइम शॉर्टकट में उसे सीपी कहूँगा। तो आप इधर से ये चीज़ याद रख लेना, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, अच्छे समझ लेना ये चीज़। और उसके बाद मैं बात करूँगा विक्रय मूल्य के बारे में, यानी कि मैं वस्तु को सबसे पहले क्या करता हूँ? खरीदता हूँ, और जिस कीमत के ऊपर मैं वस्तु को खरीद कर लेके आता हूँ उसे मैं कहूँगा क्रय मूल्य। और आफ्टर कुछ टाइम के बाद मैं उसे क्या कर देता हूँ? बेच देता हूँ। तो जिस पर मैं बेचूंगा उसे मैं कहूँगा विक्रय मूल्य, यानी कि जिस प्राइस के ऊपर मैं वस्तु को सेल कर रहा हूँ उसे मैं कहूँगा विक्रय मूल्य। और इंग्लिश के अंदर मैं इसे कहूँगा सेलिंग प्राइस। क्या कहूँगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य। और एक आपके पास होता है एमआरपी। क्या होता है? एमआरपी। एमआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और हिंदी के अंदर हम इसे कहते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। क्या कहेंगे? अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है, आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, डायग्राम अच्छे से बना लीजिए। तो देखिए ध्यान से, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूंगा तो मेरे पास ये सभी चीज़ें अच्छे से, सभी की सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वो होती है, यानी कि क्रय मूल्य एक ऐसा प्राइस होता है जिस प्राइस के ऊपर क्या करते हो? वस्तु को खरीद कर लेके आते हो मार्केट से।
ठीक है। उसके बाद क्या, खरीद कर लेके आने के बाद आप वस्तु को बेचते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। और देखिए एमआरपी क्या होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि जो वस्तु के एंड में जो वस्तु के ऊपर प्राइस लगाया जाता है वो क्या होता है, एमआरपी है। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आई थिंक आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होगा। अब देखिए जब भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो हमेशा वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप इधर लिख लेना प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यानी कि जब मैं आपको कहूँगा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करो तो आपको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, वो आपको ऑलवेज कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। उसके बाद देखिए अगर मुझे वैट कैलकुलेट करना है, क्या करना है, वैट कैलकुलेट करना है, तो जो वैट होगा, वैट मैं किसके ऊपर कैलकुलेट करूँगा, वो मैं सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करूँगा। उसके बाद अगर मैं कमीशन की बात कर लेता हूँ तो जो कमीशन होगा, कमीशन किसके ऊपर कैलकुलेट करूँगा, वो भी मैं किसके ऊपर कैलकुलेट करूँगा, सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, वैट कर सकते हो आप इधर से आप कमीशन कैलकुलेट कर सकते हो और इधर से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, टैक्स। ठीक है, यानी कि जब भी आपको बात करनी हो किसके बारे में, वैट के बारे में, कमीशन के बारे में या फिर टैक्स के बारे में, तो वो आप किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, वो आप सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के ऊपर कैलकुलेट करोगे। इसी प्रकार से एक हमारा छोटा सा चैप्टर है डिस्काउंट का, वो मैं इधर ही कवर करवाऊंगा इसी के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो देखिए जब भी आपको डिस्काउंट की बात कही जाए, क्या कही जाए, डिस्काउंट की बात, तो हमेशा जो डिस्काउंट होगा वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, एमआरपी के ऊपर। ठीक है, आप लिख लेना ये, यानी कि जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे, यानी कि बट्टा, डिस्काउंट को आई थिंक बट्टा कहते हैं हिंदी के अंदर, मुझे फिलहाल ध्यान नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना कि जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे, डिस्काउंट की बात करेंगे तो किसके अंदर कैलकुलेट करेंगे, वो एमआरपी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आप ये डायग्राम अच्छे से बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से बना लीजिए। हम आगे चलते हैं धीरे धीरे से भगवान का नाम लेते हुए। तो भोले बाबा का सावन का महीना तो जा चुका है और काफ़ी इन्जॉय किया होगा आपने। और हाँ, राम मंदिर के नींव डलने की सभी को हार्दिक बधाई हो। ठीक है, चलिए हम धीरे धीरे से आगे चलते हैं। और देखिए मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ अच्छे से, कुछ आप क्वेश्चन करोगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन हो, उसके बाद हम धीरे धीरे से बड़े बड़े क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। काफ़ी अच्छा लेवल इसके अंदर होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत अच्छा लेवल मैं इन क्लासेस के अंदर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन बनाए रखनी है और ध्यान से हर चीज़ को समझना है। ठीक है, और जिस भी पार्ट के अंदर आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो व्हाट्सअप नंबर आपको मेरा पता ही है, व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर सकते हो, 9992088230। ठीक है, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना कि भाई इस क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है तो कृपा करके समझाइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, तो बस चीज़ों क्या करना है, अच्छे से आपको समझते हुए चलना है। देखिए हम मान के चलिए मैं मार्केट के अंदर जाता हूँ, ठीक है, और किसी वस्तु को खरीद लेता हूँ 50 रुपये की, तो मैंने सीपी लिख दिया कितना, 50 रुपये की। ठीक है, सीपी का मीन क्या होता है, मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपये है, और फिर मैं क्या कर देता हूँ, उसे सेल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सेल कर दी वो 70 रुपये की। सबसे पहले मुझे बताइए क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सभी बच्चे इसे अच्छे से बता सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चनों के साथ भी डील करेंगे, लेकिन सबसे पहले छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटों से शुरुआत करेंगे तभी तो बड़ों की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं देखता हूँ कि 50 रुपये की मार्केट से खरीद कर लेके आता हूँ, लेकिन मैं 70 रुपये की बेच रहा हूँ, तो मुझे पक्का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्योंकि देखिए मैं खरीदते समय पैसे क्या दे रहा हूँ, कम दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं उसे बेच रहा हूँ तो मुझे क्या है, पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो जो पैसे मुझे एक्स्ट्रा मिलते हैं वही मेरे पास क्या होता है, वही मेरे पास लाभ होता है। तो इधर से मैं कह सकता हूँ कि मुझे क्या हुआ, मुझे हुआ प्रॉफिट। अब आपको बताना है कि प्रॉफिट कितने का हुआ। तो जब भी आप प्रॉफिट यानी कि जब आप लाभ कैलकुलेट करते हो, तो लाभ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से आपको क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस करना पड़ेगा। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ कि विक्रय मूल्य माइनस में क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेंगे। जिस भी बच्चे को मैथ्स नहीं आता, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैथ आने लगेगा, बस क्या करना है, चीज़ों को अच्छे से ध्यान से समझना है। और जिस भी पार्ट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो
तो एक बार खुद ट्राई करना है समझने का और फिर मुझे व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। तो मैं चीज़ें समझाऊंगा। तो देखिए अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात कर लेता हूँ तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, सॉरी वस्तु का कितना है, मेरा सेलिंग प्राइस कहाँ से हुआ, चलिए अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ तो सेलिंग प्राइस कितना है, 70 रुपये है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना 50 रुपये है। तो इधर से मैं कह सकता हूँ कि 20 रुपीज़ क्या होगा, 20 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट होगा, यानी कि 20 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। अब 20 रुपये का लाभ हो गया, आप इधर से कह सकते हो कि सर हमें 20 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन आपसे वो पूछ लेगा कि ज़रा बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब ये चीज़ कैसे निकालोगे, अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना। तो देखिए ध्यान से, जब भी आपको प्रॉफिट निकालना है या फिर लॉस निकालना है तो मैंने आज पहले ही आज पहले ही आते आपको एक डायग्राम बनवाया था। उस डायग्राम के अंदर मैंने कहा था कि जब भी मैं प्रॉफिट की बात करूंगा या लॉस की बात करूंगा तो जो मेरा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो किसके अंदर कैलकुलेट होगा, वो होगा सीपी के ऊपर कैलकुलेट, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर कैलकुलेट, यानी कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट, ठीक है। तो मैंने इधर लिखवाया था कि जब भी आपको क्या करना हो, जब भी आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो या फिर लॉस कैलकुलेट करना हो तो वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, वो सीपी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो इधर मैं डालूंगा क्या, सीपी डालूंगा। इधर मुझे क्या डालना है, नीचे क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और ऊपर आपको देखना प्रॉफिट आपको कितने रुपए का हुआ है, क्या देखना आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, और मल्टीप्लाई में कर दोगे 100 तो आपको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, ठीक है। आप इधर से फॉर्मूला भी अच्छे से उतार सकते हो। इसी प्रकार से लॉस परसेंट भी निकाल सकते हो। इधर से लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितने का लॉस हुआ है, वो भी किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, सीपी के ऊपर, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 डाल देंगे। आपको चीज़ें आई थिंक अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इधर से अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो प्रॉफिट मेरे को कितने का हुआ, 20 रुपये का हुआ, तो 20 मैंने यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद हमें देखना है कि सीपी कितना था, यानी कि क्रय मूल्य कितना था। हमने जो शुरुआत में चीज़ खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, यानी कि हमने देखा इधर से वस्तु का क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 50 रुपये है। तो मैंने इधर से क्या डाल दिया, 50 डाल दिया, और मल्टीप्लाई मैंने कितना कर दिया, 100 कर दिया। तो इधर से हम कह सकते हैं 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, तो 40% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और अच्छे से क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आप और अच्छे समझ पाओ। देखिए आपको घबराना नहीं है, बस अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक है। देखिए सी फ्रेंड है तो आपकी फ्रेंड कहते हैं कि मुझे चॉकलेट खानी है और आप 120 रुपये की चॉकलेट क्या करते हो, खरीदते हो। लेकिन कुछ बात ऐसी हुई पुरानी, कुछ बात याद आई, और बात याद आने के बाद वो कहती है कि मुझे चॉकलेट नहीं खानी, और वो वहाँ से चली जाती है, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो वहाँ से चली गई, और साथ में फिर आपका फ्रेंड आता है आपके पास और आपको कहता है कि भाई मुझे मेरी फ्रेंड को चॉकलेट देनी है, और वो देखता है कि आपके हाथ में एक चॉकलेट है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इस कंपनी की चॉकलेट नहीं मिली और मेरी जो फ्रेंड है इसी कंपनी की चॉकलेट खाने के लिए कह रही है, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है कि हम फ्रेंड कैसे होते हैं, हम किसी को ऐसी चीज़ तो देने वाले नहीं होते हैं। हाँ कभी मूड होता है तो बड़ी से बड़ी चीज़ भी दे देते हैं, और कभी मूड होता है तो छोटी छोटी चीज़ के लिए भी झगड़ पड़ते हैं। तो वैसे हुआ कि 120 रुपये की चॉकलेट आपने खरीदी थी, आप बोलते हो कि मेरा दिल भी टूट गया, तो मैं ऐसा करूँगा, मैं तुझे चॉकलेट दे दूँगा, लेकिन मैं 120 रुपये की नहीं, तुझे 150 रुपये की दूंगा। वो बोलेगा भाई दे दे, ठीक है। लेकिन आपसे क्या कर लेता, वो 150 रुपये क्या है चॉकलेट खरीद लेता है। अब देखिए आपने मार्केट से कितने खरीदी, 120 रुपये की, आपने 120 रुपये की खरीदी, लेकिन आप अपने दोस्त को बेच देते हो कितने रुपए की, 150 रुपये की। तो आपको इधर किस क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कितने का हुआ आप डायरेक्ट हिसाब लगा सकते हो। सर प्रॉफिट तो हम निकालते हैं क्या, एसपी माइनस का सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय, इधर से आप कह सकते हो विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य का मतलब है 150 रुपये की, माइनस में क्या है 120 रुपये की, यानी कि 30 रुपये का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये आपको अच्छे समझ में आया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा, क्या बताना है आपको, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो जैसे ही आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है तो आपको जो मैंने फिगर बनवाया था उस फिगर के ऊपर जाना है, और आपको याद रखना है कि जो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, वो कैलकुलेट किया जाएगा सीपी के ऊपर, यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो इधर से आपको लिखना है सीपी, और ऊपर क्या लिखोगे कि भाई साहब प्रॉफिट कितने का हुआ
और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 100 कर दोगे, आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, इधर से आप प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने देखा कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का हुआ 30 रुपये का हुआ, और जो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 120 थी, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 100 कर दोगे, इधर से कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने 25% क्या है प्रॉफिट कमा लिया। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं लॉस के बारे में। किसके, चलिए आप दुकानदार से 120 रुपये की चॉकलेट खरीद के लेके आते हो। ठीक है, अब आपकी फ्रेंड है वो तो गुस्सा हो गई है, वापस चली गई है। अब ना ही बाज़ार के अंदर कोई ऐसा फ्रेंड आया जिसकी हम कल्पना कर रहे थे, तो हुआ ऐसे। अब वो चॉकलेट उस लड़के का भी खाने का दिल नहीं है। अब वो क्या करेगा, उस चॉकलेट को वो दुकानदार को वापस देकर आएगा, और दुकानदार को बोलेगा भाई मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, आप कृपा करके रख लीजिए। तो दुकानदार बोलता है पागल हो गया है क्या? वो बोलता है कि भाई पागल वाली बात नहीं है, मेरी फ्रेंड गुस्सा हो गया। तो दुकानदार को भी थोड़ी दया आती है, और वो कहता है कि ठीक है 120 रुपये की तू लेके गया था, ऐसा कर कि मुझे 100 रुपये की वापस दे के जा। कितने की दे के जा? 100 रुपये की वापस दे के जा। आप बोलते हो ठीक है 100 रुपये की दे के जाऊँगा, किराया तो निकलेगा ही। ठीक है, ओके। अब इधर से आपने देखा कि आपकी जेब से शुरुआत में पैसे कितने लगे थे, 120 रुपये लगे थे, लेकिन आपकी जेब के अंदर 120 की जगह 100 ही रुपये वापस आ रहे हैं। यानी कि इधर से आप कह सकते हो कि जनाब इस केस के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर हुआ लॉस। क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड के चक्कर में लॉस ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो देखिए, अगर मैं लॉस की बात करता हूँ तो लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको इधर लिखना पड़ेगा सीपी, यानी कि आपको हमेशा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। इधर से मैं कह सकता हूँ कि क्रय मूल्य माइनस में क्या होगा, विक्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। अब भाई साहब चॉकलेट खरीदी कितने की, 120 रुपये की। आपने बेची कितनी, 100 रुपये की, यानी कि आपने घाटा खाया कितने रुपए का, 20 रुपये का। आपने घाटा कितने खाया, 20 रुपये का, यानी कि 20 रुपये का नुकसान आपको झेलना पड़ गया। अब देखिए, मैं आपसे कह देता हूं कि मुझे तो लॉस नहीं, लॉस परसेंट बताइए। क्या बताइए? लॉस परसेंट बताइए। तो देखिए, मैंने आपको जो फिगर बनाया था उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, वो हमेशा क्रय मूल्य है यानी कि सीपी पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इधर से लॉस परसेंट भी किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, सीपी के ऊपर, यानी कि सीपी कितने का लॉस हुआ ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, अब जो आपको लॉस हुआ, आपने इधर से देखा लॉस कितने का हुआ, 20 रुपये का हुआ, और जो ये लॉस किसके ऊपर हुआ, 120 रुपये के ऊपर हुआ, क्योंकि सीपी 120 है ना। मल्टीप्लाई में आपने इधर 100 डाल दिया, इधर से ये कैलकुलेट कर सकते हो, 2 छक्के 12, यानी कि 100 डिवाइड बाय 6% इज़ योर लॉस। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो ये चीज़ें आप अच्छे से उतार सकते हो। उसके बाद हम बातें करेंगे कुछ परसेंटेज के बारे में। ठीक, चलिए हम कुछ परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। मान के चलिए आपके पास दिया हुआ है 12 सही 1/2%। क्या दिया हुआ, 12 से 1/2%, तो 12 दूनी 24 और 1 25, इधर से आप कह सकते हो 25/2%। ओके, अब देखिए इस 25/2% को, अब परसेंटेज की फॉर्म दी हुई है, इस परसेंटेज की फॉर्म को अगर मैं फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इधर आप लिख भी सकते हो कि परसेंटेज से अगर मुझे जाना है फ्रैक्शन की तरफ तो मैं क्या कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। इसी प्रकार से इधर मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं फ्रैक्शन से जाता हूँ किसकी फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, देखिए अब मेरे पास क्या है 25/2% दिए हुए हैं। इस परसेंट को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और फ्रैक्शन के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मुझे जैसे ही परसेंटेज ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर से मैं कह सकता हूँ कि 25 चौका 100, यानी कि 1/8। अच्छी समझ में आया? बिल्कुल। इधर से अगर मैं बात कर लेता हूँ 14 सही 2/7% की, किसकी बात कर लेता हूँ, 14 सही 2/7% की, तो 14 सही 2/7% हमारे पास कितना होता है, 100/7%। अब देखिए जैसे मुझे परसेंटेज को ख़त्म करना है, मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा, और 100 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये कितना बन जाएगा, 1/7 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बात कर लेता हूँ 16 सही 2/3% की, किसकी बात कर लेता हूँ, 16 सही 2/3% की। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास ये होता है 50/3%।
अब देखिए मुझे परसेंटेज खत्म करना है और जाना किसकी तरफ है, फ्रैक्शन की तरफ जाना है। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, 1/100। तो इधर से 50/3 के साथ अगर मैं कर देता हूँ 1/100, तो इधर से मैं कह सकता हूँ कि 1/6 आएगा। बिल्कुल सर, ठीक है। आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे समझ में आई होंगी, अच्छे से आई हैं जी, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 57 सही 1/7% की। किसकी बात कर लेता हूँ, 57 सही 1/7% की। तो 57 सही 1/7% मेरे पास कितना होता है, 400/7%। और इस 400/7% को अगर मैं फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, देखिए परसेंटेज से फ्रैक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 400/7 मल्टीप्लाई में 100, यानी कि इधर से आप कह सकते हो 4/7। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया होगा कि अगर आपके पास 12.5% दिया तो इधर से आप कह सकते हो 1/8। 14 सही 2/7% दिया, इधर से आप कह सकते हो 1/7। अगर 16 सही 2/3% दिया, इधर से आप कह सकते हो 1/6। और इसी प्रकार से अगर आपके पास 57 सही 1/7%, तो इधर से आप कह सकते हो 4/7%। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इन छोटी छोटी फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से पता है कि छोटी फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, तो इधर से आप डायरेक्ट बड़ी फ्रैक्शन के ऊपर भी जा सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम उसके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। मान के चलिए आपको अब 57 से 1/7% के बारे में अच्छे से पता है कि भाई साहब 57 से 1/7% हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4/7 के इक्वल होता है। तो अब मुझे ज़रूरत पड़ गई 157 सही 1/7% की। किसकी ज़रूरत पड़ गई, 157 सही 1/7% की। तो इस 157 सही 1/7% को मैं इस छोटी फ्रैक्शन के साथ कैसे लिंक करूंगा, तो उसके बारे में हम अच्छे से बातें कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, 157% को मैं 100 प्लस 57% लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1/7 साथ में है तो 1/7 साथ में लगा दीजिए, ठीक है। 100% ये रहा, 57 सही 1/7% ये रहा। तो दोनों को एडिशन करेंगे तो 157% बनेगा। अब देखिए अगर मैं 100% की बात करता हूँ तो मुझे पता है 100% फ्रैक्शन के अंदर कितना होता है, 1 होता है। और 57 से 1/7% कितना होता है, 4/7 होता है। अब इधर से अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, 7 एकम 7 और 4 11, इधर से मैं कह सकता हूँ 11/7। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस हिसाब से यानी कि अगर आपको छोटी परसेंटेज अच्छे से पता है कि छोटी परसेंटेज क्या है, तो उसके हेल्प से हम क्या है बड़ी फ्रैक्शन को भी तोड़ सकते हैं। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इन फ्रैक्शन को ये आपको याद नहीं करना है, मतलब जो भी मैंने लिखवाया है इसको आपको याद नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार इनका यूज़ करोगे क्वेश्चन के अंदर, तो आपको हाथों के ऊपर याद हो जाएंगे। ठीक है, ये टिप्स के ऊपर। और बस आपको किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना है, बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि 12 से 1/2% कितना होता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/8% होता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूँ 16 से 2/3% कितना होता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/6 होता है। इसी प्रकार से 14 से 2/7% की बात करता हूँ तो ये कितना होता है, 1/7 होता है। इसी प्रकार से अगर 57 से 1/7% पूछा तो मैंने आपसे, तो वो कितना होता है, 4/7% होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। और आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आज ये क्लास के अंदर मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो देखिए बात ऐसी है कि अगर आपको किसी भी पार्ट के अंदर कुछ भी कन्फ्यूज़न है कि आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो मैंने आपको शुरुआत में ही व्हाट्सअप नंबर दिया था, तो आप उधर जाकर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और किसी भी प्रकार का आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बस इतना ही कहेंगे। तो बाय बाय, मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।